सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं गुरुं ब्रह्मा विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses, the last discourse on Kenopanishad. We'll chant the Shanti Mantra. Om Apyayantu Mamangani Vapranaschakshushrotsamato Balamindriyantu Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahman Prakuryam Mama Brahma Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mai Santu Te Mai Santu. Om Shanti Shanti Shanti. हम चतुर्थ खंड के लास्ट दो श्लोक का चैंटिंग करेंगे 7 and 8 and 9 तीन श्लोक का चैंटिंग करेंगे। उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीं वावते उपनिषदम् अब्रूहीति तस्यैतपोदमा कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यम् आयतनम् यो वा एताम् एवं वेद अपहृत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। ओम शांति शांति शांति। इति चतुर्थ खण्डः केनोपनिषत् पदभाष्यं समाप्तं केनोपनिषत् वाक्यभाष्यं सम्पूर्णम्। Okay, so Hari Om. मंत्र नंबर 8 खंड 4 केनोपनिषद। मंत्र 8 में हमने तपः दमः कर्म इति 3 शब्दों को देखा। आगे हम बढ़ेंगे। तो 8वें मंत्र में भगवान स्तुति माता ने ब्रह्म विद्या के उपायों का वर्णन शुरू किया है।
उन साधनाओं का वर्णन किया है और उसके लिए जो योग्यता चाहिए उस योग्यता को वर्णित किया है। उसमें ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा के रूप में तप, दम और कर्म का उल्लेख किया है। भाष्यकार कहते हैं कि जिसने अपने अंतःकरण की शुद्धि कर ली है, निर्मल किया है अंतःकरण को, ऐसे साधक के चित्त में ब्रह्म की प्रमा निर्मित होती है, उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। किसे? अंतःकरण शुद्धि कर ली है, उसे ही ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त होता है। और इसलिए हम हर बार कहते हैं कि चित्त शुद्धि रूपी फल की ही याचना करो और कुछ मांगने जैसा नहीं है। उपनिषद में जिस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, सद्गुरु जिस तरह से कहते हैं, वैसी प्रमा का निर्माण शिष्य के हृदय में हो जाता है यदि अंतःकरण शुद्ध है तो। विशुद्धि की संक्षेप में पहचान क्या है? कैसे समझे कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ है? 4-5 कसौटियां हम देखेंगे। आज दोनों श्लोक पूरा कर, दोनों मंत्र पूरा करके उपनिषद का समापन करेंगे। सो देखो, संक्षेप में पहचान यह है जो श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि ने बताई है। वहां कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसकी परमात्मा में, देवता में पराभक्ति है और जैसी देवता में भक्ति है वैसी गुरु में भक्ति है, तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। उनके सामने यह ग्रंथ, यह श्रुति माता अर्थ का प्रकाशन कर लेती है, माने ब्रह्म विद्या उसके चित्त में प्रकट हो जाती है। सो तात्पर्य क्या है? भक्ति। सो विशुद्ध अंतःकरण की पहचान है कि उस साधक के हृदय भक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, भक्ति उसको प्राप्त होगी। मैं भक्त हूँ और मैं झूठ बोलता, मैं मानित्व करता, मैं हिंसा करता, तो फिर तो मैं भक्त नहीं। तो भक्त की पहचान है विशुद्ध अंतःकरण और विशुद्ध अंतःकरण की पहचान है भक्ति। देखिए, इसलिए यहाँ पे कहते हैं भगवान हमारे अंतःकरण के संस्कारों के अनुसार हमें गुरु दे देते हैं, माने गुरु हमें प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने विदुर जी के लिए मैत्रेयी जी को भेजा था, भगवान स्वयं गुरु दे देते हैं जब हम चाहते हैं तब। और हमारे गुरु प्रभु के भेजे हुए हैं, प्रभु के द्वारा ही चुने हुए हैं, ये भावना हमारी पक्की हो जानी चाहिए। एक बार चेक कर लो कि मुझे ये गुरु पसंद है, फिर बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भगवान ने ही दिए हुए हैं। और ये फिर ये गुरु है, ये भगवान का रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। धीरे धीरे ये भगवान ही मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी श्रेष्ठ भावना जब बन जाती है तो फिर ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है। लेकिन इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इधर उधर 10 जगह पे करने से कहीं गुरु भाव एस्टैब्लिश होता है? क्योंकि गुरु भाव माने शरणागति, वही गुरु की शरणागति, यही मुझे आत्मज्ञान के लायक बनाएंगे। आत्मज्ञान इनकी कृपा से ही मेरे हृदय में प्रकट होगा। ऐसी श्रद्धा जब हो जाती है तो श्रद्धा से भिगा हुआ भक्त हृदय को ईश्वर की कृपा मिलती है।
देखो, सूखी मिट्टी में बीज डालने से प्लांट नहीं होता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? आज गीलापन वाली। तो हृदय रूपी जो जगह है, स्थान है, वहां पे श्रद्धा रूपी जल डालेंगे उस मिट्टी में, तभी वह फलीभूत होगा। तो इसलिए चित्त भूमि कृषि के योग्य बनाने के लिए गुरु में देव भाव होना चाहिए, पराभक्ति होनी चाहिए। ऐसे हृदय वाले, चित्त भूमि वाले व्यक्ति को भगवान महात्मा कहते हैं, और कहते हैं कथिता यर्थाः तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। उसी के हृदय में यह ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो जाती है। सो तात्पर्य ये है कि श्वेता श्वेतर का यह मंत्र है, यहाँ पे ये बात कही गई है। सो इस प्रकार से पहचान हो जाती है हमारी। गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जव। ये सारी क्वालिटीज जब हमारे चित्त में आ जाती है तो समझो अंतःकरण शुद्ध हुआ है, अथवा शुद्ध अंतःकरण में ही ये क्वालिटीज, ये सद्गुण भर जाते हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र में चली जाती है, वैसे सद्गुण जो है वे विशुद्ध अंतःकरण में आ जाते हैं। वैसे 13वें अध्याय में भी अमानित्वम अदम्भित्वम करके भगवान ने गुण बताए हैं। तो निर्मल चित्त की पहचान यही है कि ये सद्गुण से भरा हो, पराभक्ति गुरु के प्रति हो, और रस का स्थान प्रभु हो। अभी कहाँ है हमारा रस का स्थान? संसार है। सो भौतिक प्रपंच में देह यात्रा के आवश्यक जो साधन है वो ठीक है, लेकिन रस स्थान तो प्रभु ही होने चाहिए। तो इस तरह से यह पहचान प्रभु की, साधक की होती है, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो जुनः तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भजते हैं, बट ज्ञानी तो आत्मेव में मतम। जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान कहते वो तो मेरी आत्मा ही है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शरणागति का हेतु सुकृतिनः। भगवान ने कहा सुकृत, अच्छे कर्म ही ब्रह्म विद्या का हेतु है। माने इसलिए भगवान यहाँ पे केनोपनिषद के ऋषि यहाँ पे कहते हैं तस्यैते तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा। माने सत्कर्म सद्गुण ही इस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। अरे वेडिंग में इधर उधर का नहीं बोल रही हूँ, प्रतिष्ठा शब्द को ही समझा रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कर्म। कर्म हमारे अच्छे कब होंगे? जब सद्गुण होंगे, नहीं तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते ही भाव न काऊ। पापी को भगवान का भजन प्रिय नहीं है, उसके हृदय में ब्रह्म विद्या नहीं आ सकती। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ गुण है जो बताए हैं, और उस गुणों के कारण वैसे कर्म होते हैं। उस कर्मों के कारण माने अग्निहोत्रादि वगैरह कर्म तो है, बट केवल, मैंने पहले भी कहा, बहुत बार कहा है, केवल 5 माला 10 माला कर ली, पूजा कर ली, ऐसे नहीं होगा। हमारे स्वभाव में क्या सुगंध है, ये भी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का हेतु बनता है। ये भी ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा माने जिसके ऊपर ब्रह्म विद्या खड़ी रहती है। जब सद्गुण ही नहीं तो ब्रह्म विद्या को खड़े रहने के लिए भूमि रेडी नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे ये मुख्य बात करी। भगवान भाष्यकार भी इसी चीज को बताते हैं। देखिए आपका पेज नंबर होगा 136 मेरे ख्याल से। देखो भाष्य में भगवान कहते हैं कर्म अग्निहोत्रादि एते ही संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा
तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टाः। ये सत्व शुद्धि के कारण ही, अंतकरण की शुद्धि के कारण ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। मिला क्या? 136 है आपका पेज, अथवा देखो सेकंड पैराग्राफ। चलो, भाष्य जहाँ से शुरू हुआ उसका सेकंड पैराग्राफ। तस्मात् इह वातितेषु, मिला पैराग्राफ? तस्मात् शब्द से सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है। तस्मात् इह, श्लोका नंबर, मंत्र नंबर 8, पहला पैराग्राफ है याम इमाम, फिर दूसरा पैराग्राफ है तस्मादिह। वहां पे देखो आगे क्या लिखा है, सत्वशुद्धे ज्ञानम समुत्पद्यते, तीसरी लाइन, यथा श्रुतम यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। यही से मैं भाष्य शुरू किया है, मैंने पहले का हो गया लास्ट क्लास में। अब भगवान कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते, थोड़ा नीचे जाओ, इति मंत्रवर्णात् ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा क्षयात् पापस्य कर्मणा। माने पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म हमारे पापवंत नहीं होना चाहिए, पुण्य वाले होने चाहिए, तब जाकर ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। तो पाप कर्मों को क्षीण होना है। तो पाप कर्मों को क्षीण कब होगा? देखिए, पाप कर्म जब हम करते हैं तो एक बात समझना है कि पाप का जो फल है वह है दुख। तो दुख है इसका मतलब पाप है, इसका मतलब सत्व शुद्धि, अंतकरण शुद्ध हुआ नहीं है। नहीं तो भगवान बहुत बहुत स्पष्ट 10वें अध्याय में कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे सत्व शुद्धि वाले, सत्सत्व माने अंतकरण, अंतकरण शुद्धि वाले साधकों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, इसके कारण वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, उसके प्रति अनुकंपा कृपा करके मैं उनके अज्ञान का नाश करता हूँ। कौन नाश करता है? भगवान स्वयं बोलते हैं मैं नाश करता हूँ। आप कितना मत्था पच्ची कर लो, आप तैयारी करो, बट अज्ञान के नाश करने का, वो कांडी लगाने का काम, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ये ज्ञान तो परमात्मा ही देता है, वो भस्मसात तो परमात्मा ही करता है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति के कारण, माने कर्म में भक्ति भी आ जाती है, उपासना कर्म समझ लो, अग्निहोत्र आदि कर्म भी समझ लो, ये सब क्या है? ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। माने तुम ये हॉल में बैठे हो तो ये हॉल तुम्हारे खड़े रहने की जगह है, इसको प्रतिष्ठा बोलेंगे। ये टेबल के ऊपर बुक्स है, लैपटॉप है, तो टेबल क्या है? लैपटॉप के लिए प्रतिष्ठा। वैसे ब्रह्म विद्या खड़ी कहाँ रहे? तो तपा, दम, कर्म, उपासना कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म, ये सारी वैल्यू सिस्टम, इसके ऊपर ब्रह्म विद्या खड़ी है। माने ब्रह्म विद्या आ भी जावे तो भी टिकेगी नहीं। कितना लेक्चर सुन लो, वो अंदर जाएगा नहीं। क्यों? वो भूमि ठीक नहीं है, ये टेबल का एक पहिया नहीं है तो इधर उधर डिगेगा। ऐसे ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा खड़ी तब रहेगी जब ये अंतःकरण शुद्धि हो गई है। सो अद्वैत में प्रतिष्ठा होने के लिए ये जो शर्त है, कौन सी शर्त है? अंतःकरण शुद्धि और पराभक्ति। ये परमेश्वर की जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, वो मेन है, वैल्यू सिस्टम है, और बाकी सारे तप, दम इत्यादि सद्गुण करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान के इस पार्वती मैया, भगवान चले गए ना यक्ष रूप में, फिर पार्वती जी उपदेश दे रही है
तो ये पार्वती मैया आपके हृदय में ब्रह्म विद्या होकर प्रवेश करेगी। परंतु कंडीशन यह है कि पाप कर्म का क्षय होना है। वो पाप कर्म का क्षय कैसे होगा? थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। पाप कर्म, एनी कर्म, कोई भी कर्म है, पुण्य कर्म या पाप कर्म, उसका क्षय तो भोग से होता है। भोग माने समझते हैं ना, उसका फल जब मिलता है तब वो खत्म होता है, माने एग्जॉस्ट होता है ना। झूठ बोला, उसका कर्म मिला, उसका फल मिला, तब जाके मेरे झूठ बोलने का जो पाप था वो खत्म हो। भोग के बिना पाप या पुण्य खत्म नहीं होता है। तो फिर यहाँ क्यों कहा कि पाप कर्मो माने ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्म। पाप कर्म के नाश होने से, पाप कर्म का नाश तो कब होगा, क्या कितने करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद होगा, क्योंकि बहुत सारे पाप पड़े हैं अंदर। सो अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि पाप कर्म करने वाली जो वृत्तियां है हमारे अंदर, समझ में आता है, वो वृत्तियों का क्षय इन सद्गुणों से, इस पराभक्ति से होगा। समझ में आया? माने ये डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती है, ये पहले पाप का वृत्ति का क्षय करेगी, और फिर पाप करने की वृत्ति का क्षय हो गया तो पाप का फल जो है वो भोग लेना पड़ता है। वो तो महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है, पता है, क्योंकि एग्जाम्पल से रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि और बहुत सारे संतों के एग्जाम्पल्स है। तो पॉइंट इज दिस की ये भोग देकर ही क्षय होता है कर्म। इसलिए अभिप्राय ये है कि पाप कराने वाली वृत्तियों का क्षय करना ये हमारा पुरुषार्थ है। और वो कैसे होगा? साधना से। साधना क्या है? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। गुरु में वो श्रद्धा आ गई, फिर गुरु का हर वचन हमारे हृदय में इंजेक्ट हो जाएगा। और इंजेक्ट हो गया का मतलब है कि हमारा आचरण अकॉर्डिंगली शुरू होगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट? क्यों गुरु में वैसी भक्ति होनी है? क्योंकि फिर गुरु का वचन हम पलटा सकेंगे ही नहीं, मैंने गुरु के वचन से विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो कन्विक्शन आ गया। बट ये कब होगा? जब गुरु में उतनी श्रद्धा होगी तब। तो जो दुष्ट संस्कार है, वासना है, वे शिथिल होंगे, क्षीण होंगे जब हम साधना करेंगे। बाकी तो कर्मों, जो कर्म हो गया उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक पूरा होता है। भगवान आगे कहते हैं भाष्यकार, अमानित्वम एक्सेट्रा हमने बात करी। अब वही पैराग्राफ में लास्ट में देखो, भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, वेदः चत्वारः सर्वाणि च अंगानि शिक्षादिनि षट्कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्लक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठातत्वम्। अब चार वेद, क्योंकि मंत्र क्या बोलता है? तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा, कोमा कोमा करो, वेदाः सर्वांगानि, वेद और सर्व वेद के अंग जो है वो भी प्रतिष्ठा रूपी है। तो देखो कहते हैं, जिस प्रकार, भाष्य पढ़ती हूं मैं बीच में, देखो, जिस प्रकार पुरुष अपने चरणों पर स्थित होकर व्यापार करता है, व्यवहार करता है, उसी प्रकार इन साधनों के रहते हुए ही ब्रह्म विद्या स्थित और प्रवृत्त होती है। ये सब साधन है तो ब्रह्म विद्या स्थित होती है। रुक आदि चार वेद, रुक आदि चार वेद माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और शिक्षा आदि छह अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये छह क्या है? वेदांग। गड़बड़ नहीं करना। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा क्या है? दर्शन है। और ये छह शिक्षा, कल्प, ये सब वेदांग है। पकड़, गड़बड़ नहीं करना। सो छह अंग है
तो कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने के कारण वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहा है। क्योंकि वेद में जो बताया है वो हम कैसे करें, तो सारी डिटेल वेदांग में बताई है। तो उस वेदांग का वह वेदांग जो है वो वेद की रक्षा के लिए है, और वेद माने वेद के बताए हुए कर्म हमारी रक्षा के लिए है, ब्रह्म विद्या की रक्षा के लिए है, उसकी उत्पत्ति के लिए है। इसीलिए वेद और वेदांग ब्रह्म विद्या के लिए क्या बताया, फाउंडेशन। वो नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है। सो ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा के लिए सब बताया। और इस तरह से यहाँ पे दूसरी बात माने ये शब्द हमने डील किया। अब आगे का शब्द भी देखेंगे हम। सत्यम, अब देखो सत्यम आयतनम, ठीक, सत्यम आयतनम। भाष्यकार ने इसका अर्थ बहुत सुंदर किया है। देखो भाष्य में लास्ट पैराग्राफ, सत्यम आयतन मिला, यत् तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम, माने सत्य ही आयतन है, फाउंडेशन है, जहाँ वह उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, सत्यम में। माने सत्यम यदि हमारे चित्त में है, हृदय में है, तो वहां पर ब्रह्म विद्या बैठ सकती है। कोई बड़ा आदमी आता है, हम कहे ये मिट्टी बिट्टी पत्थर कुछ तो पड़ा है, आप बैठ जाइए, वो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, उसको ठीक ठाक आसन देना पड़ता है। तो ब्रह्म विद्या को भी आसन देना पड़ता है। कौन सा, सत्यम का। पकड़ी बात, पकड़ में आ रही, ऐसे इजी है। अब भाष्यकार सत्य की डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं सत्यम इति अमायिता, अंडरलाइन करना सत्य की डेफिनेशन, अमायिता अकौटिल्यम वाक् मनः कायाना। माने क्या, वाणी मन और शरीर की अमायिकता माने अकुटिलता का नाम सत्य है। माने माया से परे होना, ये सत्य है। सो देखो जो पार्वती जी है, जो उमा देवी है, हेमवती बहु शोभायमाना, याद आता है ना, प्रकट हुई वो आपके हृदय में बैठती है जब उस हृदय में सत्यम का वास है, सत्य है। सत्य वही स्थान है जहाँ पे ब्रह्म विद्या बैठती है। माने अब देखो, ये जो मायावी अथवा कुटिलता, ये भाष्यकार ने कहा है काया वाणी और मन, माने शरीर से भी हम अकुटिल, शरीर से भी हम कुटिलता करते हैं, वाणी से भी हम कुटिलता करते हैं, और मन में भी कुटिल भाव आते ही रहते हैं। सो इसका अर्थ क्या हो, एग्जैक्टली क्या हमें करना है जिससे ये कुटिलता दूर हो जावे चित्त से और सत्यम विराजमान हो जाए। इसका सिंपल अर्थ ये है, कुटिलता का विरोधी क्या है, सरलता। हम कहते हैं बड़ा सरल व्यक्ति है, माने ना उसमें कोई डिप्लोमेसी है, ना कोई कुटिलता है, ना पर्दा है। कपट, कपट शब्द कहाँ से आया, कपाट से, और कपट शब्द से कपाट आया। कपाट क्या करता है, अंदर की चीजों को छिपा के रखता है। तो कपट अथवा कुटिलता क्या करती है, वास्तव में मेरे मन में जो कुछ है उसको छिपाती है, और बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, वाणी कुछ और होती है, और मन में कुछ और होता है। तो इसे कुटिलता कहते हैं। माने वो कुछ कहता है और मन में उसका कुछ और होता है। तो कई बार आदमी में एक कुटिलता
निष्प्रयोजन होती है। ये बड़ी दुखद बात है। कुछ प्रयोजन है और कुटिलता करो अलग बात है, बट प्रयोजन कुछ नहीं है, ऐसे ही कुटिल स्वभाव बन जाता है। हर छोटी चीज में यूं ही कुटिलता करने का, मन में कुछ बात, ये बड़ा ही डेंजरस स्वभाव हो जाता है। फिर वो व्यक्ति के प्रति सब लोग शंका की नजर से ही देखते हैं कि पता नहीं इसके मन में क्या होगा, ये बोल तो रहा है बट पता नहीं सेवा में आएगा कि नहीं, क्योंकि उसका कुछ कह नहीं सकते। बड़ी मजेदार लोग कहते हैं, आप करो ना, हम लोग है ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। वाह 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 तुम साथ में हो, तुम आते नहीं हो तो फिर साथ में होने का ये ना कुछ किसी भी तरह का आपका कंट्रीब्यूशन है संस्था के ग्रोथ में, संस्था की एक्टिविटीज में। फिर कहते हैं आप चिंता खाली फीली करते हो, सब लोग है ना आपके साथ, हम लोग है ना, तो तुम लोग दिखते तो नहीं हो, बोलते बहुत हो लेकिन दिखते नहीं हो उस समय में। नहीं, तो इसको बोलेंगे कुटिलता। अब एक बात और समझने जैसी है, ध्यान से समझे। हाँ, सत्य का संबंध मुख्य रूप से वाणी से है, कुटिलता का भी संबंध वाणी से। मतलब कि वाणी 90% हमारा जो व्यवहार है उसमें 90% कॉन्ट्रीब्यूशन वाणी का है। शरीर बहुत हिलता डुलता नहीं है, वाणी ही दिन में 90% बकबक करती है और उसके मुताबिक फिर काया शरीर चलता है और फिर मन में भी उसकी रिएक्शन आती रहती है। तो मेन रोल किसका है, सत्यम में कहो या कुटिलता में, वाणी का है। तो वाणी में कुटिलता ना रहे और वाणी में सत्य भरा रहे, इसको ऋतम भरा वाणी कहते हैं। ऋतम भरा देवी जो साध्वी है, ऋतम भरा का अर्थ क्या है, जिसके हृदय में सत्य भरा हुआ है। और ऋतम माने शास्त्रों का जो सत्य है वह भरा हुआ है, और केवल सत्य माने लौकिक सत्य भी भरा हुआ है। सो वाणी हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा हिस्सा है, और बाकी के जो व्यवहार है हमारे, वो वाणी के अनुगामी व्यवहार है। और इसीलिए देखो, हम किसी से बात करते हैं फिर तदनुसार व्यवहार करते हैं। बात में ही कुटिलता है तो व्यवहार भी कुटिल बन जाएगा, और फिर वो व्यवहार कुटिल बना, इसका मतलब है आपके माइंड में कुटिलता रोल करती रहती है। तो इस तरह से वाक व्यवहार वो व्हाट्सएप पे भेजो, वॉइस मेल में भेजो, मेल में भेजो, या वहाँ बोल के करो, ये जो कुछ भी है, बट वो सब वाणी का व्यवहार ही है। इसीलिए ये सबको एक साथ गुड मॉर्निंग कर देते हैं, फिर ख्याल में आता है कि अरे उसको मैंने क्यों किया, उसका तो गुड मॉर्निंग होना ही नहीं चाहिए। बड़ा झमेला है ये। सो इस तरह से यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल हर बार देती हूँ, वही घिसी पिटी बात है, बट फिर से कह देती हूँ। कोई आता है, मिलता है, अतिथि आता है घर में, मन में आता है कि अरे कहाँ से आ गए, अब भी आना था इनको, बहुत सारे काम है, ये फोन कहाँ से आ गया, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, ये माइंड में चलता रहता है। लेकिन चलो फोन की बात तो अलग है, बट व्यक्ति घर में आ ही जाता है, तो यदि आदमी कहेगा अभी कैसे आ गया, तो ये तो शिष्टाचार नहीं है, धर्मानुकूल नहीं है, शास्त्रानुकूल नहीं है। आए हैं अतिथि तो उसका स्वागत करो। तो मन में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, फिर भी हम कह लेते हैं कि आइए बैठिए। तो ये एक प्रकार से शिष्टाचार तो हो गया, लेकिन मन में तो कुटिलता है और हम बाहर कुछ बोल रहे हैं। बट फिर भी इसको कुटिलता नहीं कहेंगे, क्योंकि आप शिष्टाचार और धर्मानुकूल व्यवहार कर रहे हो। सो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है उसको कुटिलता नहीं कहेंगे, क्योंकि आप धर्मानुसार व्यवहार कर सकते हो। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और मैं भी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जो है वो स्पष्ट बोल देता हूँ, उनको मैं वानप्रस्थ आश्रम में रख के आता हूँ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। माने इसका अर्थ ये हुआ, एक बड़ा वाक्य बोलती हूँ, हेलो अटेंशन प्लीज, बड़ा वाक्य बोलती हूँ, इसको हृदय में बिठा दो। जो रुचि परायण होते हैं लोग,
वह कर्तव्य परायण और धर्म परायण नहीं हो सकते हैं। केवल मेरी रुचि जिसमें है वही मैं करूं, मैं वैसा ही कपड़ा पहनूंगी, मेरे खानदान का जो भी संस्कार है आई डोंट केयर। मैं ससुराल में आई लेकिन मैं तो मेरा जैसा बोलना है, कपड़ा है, व्यवहार वैसा ही करूंगी, नहीं, तुम्हें खानदान के अनुसार करना चाहिए, धर्मानुकूल करना चाहिए। रुचि परायणता नॉट गुड, कर्तव्य परायणता गुड, शास्त्रानुकूल व्यवहार गुड है। सो इसीलिए ये भ्रम में नहीं रहना है कि हम जैसा चाहे वैसा बोल दे, मुझे ये लगती है अच्छी नहीं लगती है तो मैंने बोल दिया, अरे अननेसेसरी क्यों बोलते हो। सो इस तरह से थोड़ा सा ये सत्यम शब्द को ध्यान से समझना पड़ेगा। रुचि को, रुचि माने लाइक एंड डिसलाइक, उसको प्रायोरिटी मत दो। शास्त्र क्या बोलता है, गुरु क्या कहते हैं, माता पिता ने क्या कहा है, आदेश दिया है, वो करना, ये सत्यम के जीवन में प्रतिष्ठा करना है। रुचि माने लाइक एंड डिसलाइक के मुताबिक उन्मत्त की भांति जीवन जीना, ये तो सत्यम की प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं है। और इसीलिए हमारे अंदर ये गुण को अपनाना पड़ेगा कि हमें मन, वाणी और काया, शरीर से व्यवहार, इन तीनों में जब एक रूपता आएगी तब जाके सत्यम की स्थापना होगी। मन में कुछ, वाणी कुछ बोलती है, फिर व्यवहार से कुछ अलग ही करते हैं, ये भी देखा है। उनके मन में क्या होता है पता नहीं, बोलते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, और बाद में व्यवहार करते हैं, बोलते हैं मैंने ऐसे कहाँ कहा था, अच्छा कहा था तो मैंने टाइम कहाँ बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माने आपका सब कुछ में डिस्क्रिपेंसी, माने डिस्क्रिपेंसी है, माने उसमें एक रूपता नहीं है, तो फिर वो सत्यम, मनसी एकम, वचसी एकम, काया से एकम, वही महात्मा है। तो इसीलिए ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सत्यम की प्रतिष्ठा जीवन में करनी पड़ेगी। बड़े बड़े लोगों को कभी कभी जब हम बैठते हैं, उठते हैं, काफी जीवन में काफी बड़े संतों का समागम हुआ है, उनके सभाओं में जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, लेकिन कुछ क्षणों में पकड़ लेते हैं कि इनका व्यवहार में वह सरलता है या कुटिलता, पकड़ में आ जाती है बात। कोई भी इंसान मूर्ख नहीं होता है, सबको सब कुछ समझता है। इसीलिए आप कितने भी बड़े आश्रम के इंचार्ज बन जाओ, कितने भी बड़े महात्मा, गुरु, हेड, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपके दिल में छिपा हुआ छल कपट आपके इस पोजीशन को कोई महत्व नहीं रखता है। माने वो पोजीशन का फिर महत्व सामने वाले के चित्त में नहीं रहता है, क्योंकि हर इंसान को सुन लेना, अटेंशन से सुन लेना, हर इंसान को शुरुआत में भले हाँ कोई टैलेंटेड है, कोई हेड है, कोई इंचार्ज है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, कोई मालिक है, जो कुछ भी है, अथवा कोई बड़ा संगीतकार है, बड़ा एक्टर है, जो कुछ भी है, सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के क्लास का ये बड़ा महत्व का पॉइंट है। इतना भी ये सब टैलेंट है, सब कुछ है, मिनिस्टर है, जो भी है, लेकिन आपके दिल में शुरुआत में अट्रैक्शन भले हो गए, बट जैसे आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, कुटिल कपट वाली है, आपके चित्त से उसके टैलेंट पानी के बूंद की तरह सरक जाती है ना। आप कहते हैं ठीक है, मुझे गरज है, तब तक मैं उनका साथ रखूंगा, उनको सलाम भरूंगा, सलाम वालेकुम करूंगा, लेकिन मेरे दिल में तो उनका मान नहीं रहा। होता है ना, डू यू एग्री? है ना, ऐसा ही होता है सभी जीवों के साथ, सभी साधकों के साथ। और इसीलिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है समाज की दृष्टि से। ये बंबई का राजा, ये इतना बड़ा,
कोई महत्व नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, क्योंकि जैसे आपकी कुटिलता प्रकट होती है व्यवहार में, वाणी में, सामने वाले आदमी के दिल से आप उतर जाते हैं। माने झूठ है अथवा जो भी ये सारी बातें बताई है सत्य के प्रतिष्ठापन में, गुरु भक्ति एंड अमानित्वम अभयम सत्व संस्कृति, ये सब चित्त चित्त माने हृदय आपका शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्धि का आभूषण आपके साथ नहीं है, तो बाकी सारे आभूषण, आप कितना अच्छा गा लेते हो, कितना अच्छा प्रवचन कर लेते हो, कितना अच्छा आपका व्यवहार बड़ा परफेक्शन वाला है, नथिंग किट्स मायने, मायने कुछ नहीं रखते। हर हर व्यक्ति थोड़े समय तक वो भ्रमित रहता है कि वाह 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 क्या बढ़िया, उसके इतने फॉलोअर है, उसके इतने क्लास में इतने लोग आते हैं, दिस दैट, लेकिन जैसे आपको पता चलता है आपके चित्त से वो व्यक्ति निकल जाती है, मैंने उसका मान निकल जाता है। इसीलिए बड़ी विनम्रता से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चित्त शुद्धि रूपी ही फल चाहिए, बाकी समाज में प्रतिष्ठा एंड मान्यता एंड बड़प्पन एंड धन है नहीं, में फिर कुछ नहीं, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं, टैलेंट है। इसलिए इसका मतलब ये भी होता है, मैं साइड की बात कर रही हूँ, कर लेती हूँ कि बच्चों को भी ये बातें समझाऊं कि केवल बहुत धन कमाएगा नहीं में फेम, लेकिन ये वैल्यूज नहीं है, माने चित्त शुद्धि नहीं है, सत्यम नहीं है, कुटिलता है, तो आप वास्तव में साधु संतों की दृष्टि से आप आगे नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं है, माने आप इतने बड़े, आप में वो बड़प्पन नहीं है। सो इसीलिए मानस में, रामचरितमानस में भरत जी का क्लासिक एग्जाम्पल है। भरत जी सर्वांश में सरलता के धनी थे, सरल थे, कुटिलता नहीं थी, नहीं तो बैठ जाते थे गद्दी पे। लेकिन जब वो आए ननिहाल से और वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको गद्दी पे बैठना है 14 साल के लिए, दशरथ जी का यह वचन पूर्ण करना है। वे कहते हैं भरत जी, आपकी आज्ञा है तो मैं 14 वर्ष नियम से रहूंगा, मैं गृहस्थ हूँ लेकिन गृहस्थ जीवन नहीं जीऊंगा, राजा हूँ लेकिन राजा का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं राज्य से बाहर कुटिया बनाकर राम जी की पादुका रखकर राज्य चलाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल रहूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, कुटिया का जो साधु होता है वैसा परिव्राजक जैसा, कुटिया के रहने वाले साधु के जैसा भोजन वगैरह करूंगा, तपस्या करूंगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अब तुम्हें कुछ भी कहने की मुझे जरूरत नहीं, कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन इतना धर्मनिष्ठ है। और क्लासिक पंक्ति है रामचरितमानस में, समुझ कहब करब तुम जोई, तुम जो समझते हो जो करते हो, धर्म सार जग होई सो, वो तो धर्म के सम्मत ही है। तो इसीलिए जो व्यक्ति धर्म सम्मत जीवन जीता है उनको ज्यादा कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, कोई उनका जीवन ही उपदेश है। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं। और एक बात भगवान भाष्यकार कह देते हैं जो हमें देखना है, नीचे देखो, अमायिता अकौटिल्यम कहा, उसके बाद भगवान कहते हैं न येषु जिह्वम अनृतम न माया च, माने जिनमें कुटिलता और मिथ्या माया नहीं है उसी के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रवेश करती है और प्रतिष्ठित होती है। देखिए वाक्य भाष्य में, जरा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, वाक्य भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो लोग हितकरम और अनुद्वेगकरम वाणी बोलते हैं, माने किसी को उद्वेग करने वाली वाणी नहीं बोलते हैं और उनकी वाणी में दूसरे का हित छिपा हुआ है, ऐसा जो है सत्यम यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम, भाष्यकार कहते हैं सत्यम यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम, माने आप किसी को पीड़ा हुए ऐसा वाक्य ना बोले और सत्य बोले तो वह ब्रह्म विद्या का आश्रय हो जाता है। ब्रह्म विद्या वहां पर
खड़ी रहती है, वहां पर प्रतिष्ठित हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पे भगवान भाष्यकार भी बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं इस मंत्र को। और भगवान ने ये सब ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा के संदर्भ में, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के रूप में, पिछला क्लास याद करना, उसका अंग रूप नहीं है ये तपदम, उसके उपाय रूप है। माने ये करेंगे हम तपदम कर्म गुरु भक्ति एक्सेट्रा, वेद वेदांत रूपी कर्म, तब जाके ये ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होगी। और उसमें सत्यम आयतन, ये सत्य का जीवन में पालन करेंगे। इसलिए सिंपल 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 आदेश यह है, जरूरी है उतना ही हम बोले, अन्यथा मौन रहे। माने कम बोलना अथवा मौन रहना ये ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है, ब्रह्म विद्या के आगमन के लिए द्वार रूप है, ऐसा संत लोग बोलते हैं। जैसे अनावश्यक होने पर वृषभ, वृषभ माने बैल, वृषभ माने धर्म के 4 पैर है, वृषभ माने बैल। बैल और गाय नहीं बोलते हैं, जरूरत नहीं तो वे लोग नहीं बोलते हैं। और श्वान माने कुत्ता, डॉग, जो इतना बोलता है कि रात भर सोने नहीं देता है। तो अब देखो कि हम कहाँ खड़े रहना चाहिए। वृषभ माने धर्म, गौ माने गाय माता, हम उनके तरफ वाले हैं या स्वान वाले हैं? ये खुद को ही बड़ी शर्म आती है ये बोलने में, लेकिन यही बात फाइनली सत्यम आयतनम में व्यवहारिक तरह से, लौकिक तरह से कही जाएगी। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना संयम कम हो जाएगा। माने प्रवचन करना अथवा संगीत भजन गाना ये भले घंटों हो, लेकिन ये फालतू का जो मिथ्या भाषण हम करते हैं उसके ऊपर श्रुति ने रोक लगाई है, अथवा कहो कि उसके संदर्भ में ब्रह्म विद्या प्रवेश नहीं करेगी, ये बात श्रुति माता ने कही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 8वां मंत्र पूरा होता है, हम 9th मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। कहते यो वा एताम एवं वेद, ओमा करो 9वां मंत्र, जो निश्चय पूर्वक एताम एवं वेद, इस उपनिषद को इस प्रकार जान लेता है, अपहत्य पापमान, वह पाप को क्षीण कर लेता है। जिसने इस उपनिषद को इस तरह से जाना उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। वे अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेय, कोमा करो, और वो अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। माने जिसने इस उपनिषद को जान लिया उसके पाप खत्म हो जाते हैं और वह स्वर्गीय लोके, माने आत्मलोक में, स्वर्गीय लोके आत्मलोक में जो महान है, जो अनंत है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। आइए थोड़ा सा भाष्य है, छोटा सा, बहुत छोटा सा भाष्य है, देखते हैं। ये अंतिम मंत्र है। कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जब इस उपनिषद को जान लेता है, माने डाइजेस्ट करता है, उसकी साधना करता है, तब उसके सारे पाप माने पापवृत्तियां नष्ट हो जाती है और वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माने आत्मलोक में, स्वर्ग शब्द का अर्थ है आत्मलोक, स्वर्ग लोक माने आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। और वह स्वर्ग जेय अनंते, वो जेय माने जाय से चेत कर्म नस्ते, जाय माने बड़ा, जेय माने बड़ा, अनंत माने अनंत। तो सर्वोच्च श्रेष्ठ अनंत कौन है? ब्रह्म है। तो माने वह साधक आत्मलोक में अर्थात ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा जी का लोक ऐसा नहीं, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसे ही बोलते। तो ये आत्मलोक, स्वर्गलोक कहो, ब्रह्म कहो, ये कैसा है? ये सुख का
अनंत सुख वाला है, माने वहां पे ऐन्द्रिय सुख की अतिशयता को भी लांघने वाला वह लोक है। ऐन्द्रिय सुख मैंने समझता है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कुछ अच्छा देखा, कुछ सुना, कुछ स्पर्श, कुछ सूंघना, मैंने शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो सुख मिलता है ऐन्द्रिय सुख, उससे बहुत अतिशय सुख वाला है, उससे बहुत ज्यादा सुख वाला है। क्या? ये आत्मलोक, ये ब्रह्म, और ये इसी को स्वर्ग कहा है। तो कहते वहां पे यह साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, माने ब्रह्म विद्या उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। वह अनंत सुख की अनुभूति में रहता है। माने महात्मा कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी देखे, कुछ भी, लेकिन वह अनंत सुख में ही रहता है। वो कहेगा वो ऐसा हो गया, वो थोड़ा दुख एक्सप्रेस करेगा, बट वो अंदर अनंत सुख में जीता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म उसके हृदय में प्रकाशित हो गया है। तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्रुति के अर्थ माने क्या? हजारों बार बोला है। मैं लैपटॉप शब्द बोला, उसका अर्थ क्या है? ये सामने जो लैपटॉप है वस्तु है ना, ऐसे ब्रह्म शब्द बोला, बट वो एग्जैक्टली जो ब्रह्म है वो उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। किसके हृदय में? यथा देवी तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति, देव में भक्ति है, वैसे गुरु में भक्ति हो गई तो बस बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए तो जो गुरु को प्रसन्न करना, गुरु की प्रसन्नता को अर्जित करना, ये मुख्य साधन हो सकता है। सो देखिए, अब ऐसी अनुभूति में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है और फिर वह अनंत सर्वोत्तम सुख का मालिक हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं ओ जीव आखिर में यही तो मांगता है, वो चाहे क्रिकेट खेले या चाहे संगीत सुने या धनवान बने या सोता रहे, जुगार खेले, शराब पीवे, जो भी करे, आखिर उसको क्या चाहिए? अनंत सुख चाहिए। तो अनंत सुख की खोज में अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है, लेकिन मिलेगा कभी? जब ब्रह्म विद्या हृदय में प्रकट होगी। वो माँ पार्वती की कृपा, जगदम्बा की कृपा जब हो जाएगी तो वह ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। सो अनंत सुख, इसको सोचने के पहले, उसके ऊपर विचार चिंतन करने के पहले हम गीता जी में देखते हैं कि गुणों के आधार पर ये सुख को 3 प्रकार से भगवत गीता में बताया गया है। 18 चैप्टर, जहाँ पे कहते हैं अभ्यासाद् रमते यत् दुःखान्तं च निगच्छति, यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यहाँ पे कहते हैं सुख के 2 लक्षण बताए। माने सुख कैसा? तो अभ्यासाद् रमते, हम अभ्यास करते, रोज हम जपा करें, रोज हम बच्चे लोग खेलने जाते हैं, चलो आओ एग्जाम्पल से, तो रोज कुछ क्रिया करते करते, अभ्यास करते करते उसमें सुख महसूस होने लगता है। पहले एकदम से नहीं होता है, बट रोज रोज। अच्छा चलो, व्यसन करने वाले भी, शराब पीने वाले भी, वो कोई शराब में कोई सुख नहीं है, बट उसको जो अभ्यास पड़ा है तो उसमें उसको सुख लगता है। हर व्यक्ति को अभ्यास से सुख है। इतने बजे मैं बैठूं, ये पढ़ूं, ये जप करूं, तो वो अभ्यास हमारा हो गया तो वी आर सेटिस्फाइड। मतलब क्या है? सुख में। और आसन प्राणायाम, सुबह उठ के योग करना, वॉकिंग करना, बस ये हो गया तो ये अभ्यास है रोज का, तो उसमें हमको सुख मिलता है। लेकिन रमते यत् दुःखान्तं च निगच्छति, और वहां पे दुख का अंत होता है, ऐसा लगता है और ऐसा है। और दूसरी बात क्या है? यत्तदग्रे विषमिव, परिणामे सुख है। हमारे परिणाम में यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तो कोई भी चीज, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो बोर होता है पहले पहले,
स्वाध्याय करना है, अरे आधा घंटा पढ़ना है, ओ बोर होता है। लेकिन धीरे धीरे आगे, पहले दुख होता है, विषम माने दुखद है, बाद में सुख मिलता है। तो ये सुख का एक ये सात्विक सुख है। तो ये सात्विक सुख की व्याख्या ये है। फिर ऐसा ही राजसिक एवं तामसिक सुख के बारे में 18th चैप्टर में बताया है। बट अब एक बात देखें कि सात्विक सुख का लक्षण है अभ्यास हो, उसमें रमण हो, दुख की निवृत्ति हो। लेकिन एक बात और भी कही, परिणाम में अमृतोपम, लेकिन आनंद की प्राप्ति भी हो। अमृत माने आनंद, आनंद की प्राप्ति भी हो, आत्म बुद्धि प्रसाद हो, और ये अंदर से मिलने वाला सुख हो, तब उस सुख को आत्मलोक कहेंगे। वह सुख कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। और इंद्रियों का और विषय के सन्निकर्ष से मिलने वाला सुख थोड़ा बहुत सात्विक हो सकता है, बट तीनों सुखों से, सात्विक राजसिक तामसिक, तीनों सुखों से परे का सुख जो है, जिसे अनंत सुख कहते हैं, वह तो आत्म बुद्धि प्रसाद जब है, माने आपकी बुद्धि जब शुद्ध होगी। कैसे शुद्ध होगी? स्वाध्याय से, शास्त्र पढ़कर क्लैरिटी आने पर, गलतफहमियां दूर होने पर, जब बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है, तब यह आत्म सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पे श्रुति कहती है कि इस तरह उपनिषद को जानने वाला, माने जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है, उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्गीय लोक के प्रतिष्ठित माने अनंत सुख में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है ना, ब्रह्म विद्या मिली या नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? माय डियर, ब्रह्म विद्या का प्राप्ति माने अनंत सुख की प्राप्ति। ये दिमाग में एकदम फिट करके रखो। कोई भी विद्या की, चलो कोई भी विद्या की प्राप्ति होती है तो सुख है ना। विद्या माने जानकारी, ज्ञान। रास्ते में जा रहे हैं हम, मोड़ने वाले थे, तब तक कहा कि जरा पूछ लेते, तो पूछने वाले ने कहा ये बाजू मोड़ो, राइट में मोड़ो, लेफ्ट में नहीं। हम कहाँ मुड़ने वाले थे? लेफ्ट में। जब सही जानकारी मिली, हाँ अच्छा हुआ हमारा टाइम बच गया, नहीं तो लेफ्ट में जाते तो पता नहीं कितना गोल घूम के आना पड़ता था। दुख हटा, सुख हुआ। कुकिंग में, म्यूजिक में एक स्वर भी गलत होता है, कोई हमको बता दिया कि देखो, हाँ अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहा था, और अच्छा हुआ आपने ये गलती निकाल दी, गुरु ने निकाली, फ्रेंड ने निकाली, जो तो विद्या, जानकारी, सही जानकारी सुख देती है, और गलत फहमी दुख देती है। तो ये सुख जो है वो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या माने ये ब्रह्म के बारे में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ये आत्म सुख की प्राप्ति हो गई। तो ये उत्तम सुख, ये सर्वोच्च श्रेष्ठ सुख कहा जाएगा। और ये कैसा सुख है, 2 मिनट इसके बारे में भी समझ लेंगे। और फिर हमें जो सुख मिलता है, अभी हम जो सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख का जरूर कंपैरिजन कर, मुझे कैसा सुख मिल रहा है और ये सुख कैसा है। ये आचार्यों ने इस सुख का विवरण ऐसे किया है कि वह स्वाधीन सुख है। पहली ही कंडीशन आपको अट्रैक्ट करने वाली है। मेरा बहुत सारा सुख, अथवा ऑलमोस्ट मेरा जो सुख है, मुझे जो सुख मिलता है वो पराधीन है ना। टीवी देखा तो ही सुख पराधीन, चैट किया, फोन किया तो ही सुख, ये वस्तु मिली तो ही सुख, ये गार्डन, ये व्यक्ति, ये काम पूरा हो गया, माने आपका सुख पराधीन सुख है, किसी चीज के कारण आपको सुख हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, कीप द की ऑफ योर हैप्पीनेस इन योर ओन पॉकेट। दूसरे के पॉकेट में नहीं, बट हमारा तो दूसरों के पॉकेट में ही है। वो व्यक्ति ठीक से बोला, वो काम हो गया, वो खाना मिल गया, हर चीज में पराधीन है। निरायास, दूसरी कंडीशन, ये सब बहुत बार बताया है। आयास के बगैर, हमें तो प्रयत्न करना पड़ता है तब जाके सुख मिलता है। कम से कम रसगुल्ला थाली में से मुंह में डालना पड़ता है, तब जाके सुख मिलता है। तो जितना सुख पराधीन,
उतनी उसकी निकृष्टता, उतना वह सुख निकृष्ट सुख है, हल्का है, छोटा सुख है। लेकिन आत्म सुख स्वाधीन है, निरायास है, स्थायी है। ओ माय गॉड, संसार का सुख तो हर बार टेंशन रहता है कि ये चला गया सुख। तो बेटा अच्छा पढ़ रहा है कॉलेज में, फिर जॉब लगा, अब वो सुख है। अब पता नहीं उसको फॉरेन में जॉब मिलेगा या उसको जो शादी करेंगे लड़की अच्छी मिलेगी, शुरू हो गए। तो मैंने स्थायी सुख नहीं है, कोई भी चीज का स्थायी सुख नहीं। अच्छा गाते हो बट बुढ़ापा आया तो थोड़ा भूल जाते, थोड़ा स्वर में कंपन होता है। तो यह सुख की बहुत सारी कंडीशंस है, माने बहुत सारा डिफरेंस है, जो आत्म सुख, ब्रह्म सुख और संसार का लौकिक सुख है। ऐन्द्रिक सुख जो है उसमें बहुत फर्क है। हमें क्या चाहिए, हमारी मांग तो ब्रह्म सुख की ही है, और इसलिए ब्रह्म विद्या प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है वही सुख देता है। ज्ञाने परिसमाप्य थे, क्या कहते हैं, माने सारा कुछ कर, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य थे। तात्पर्य ये है कि वह ज्ञान ही है जो आपको परमानेंट सुख दे सकता है, और इसीलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति बहुत जरूरी है। एक और बात देख लेते हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है बट जान लो। ये सुख होता है ना, उसमें दो प्रकार है, एक स्थूल सुख है, एक सूक्ष्म सुख। देखो सात्विक राजसिक तामसिक तो हो गया, पराधीन स्वाधीन फर्क हो गया। अब एक स्थूल और सूक्ष्म। रसगुल्ला खाया, एक सेकंड, एक 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए मुंह में रहा, उतना सुख, फिर अंदर गया तो कायगा सुख। सत्संग वो स्थूल सुख है, सत्संग सूक्ष्म सुख है, क्योंकि सत्संग करके आप 1 घंटे के बाद गए, दिन का कुछ अंश, कुछ दिन के कुछ घंटे आपके चित्त में वो सत्संग की कही हुई बातें घूमती है, और वो सुख सूक्ष्म सुख कहलाया जाएगा। या भावना का सुख, किसी के प्रति जो हमें इमोशनली हम बॉन्डेज है ना, उसमें जो सुख है वो सूक्ष्म है। लेकिन काम पूरा हो गया वो सुख स्थूल सुख में, ये हो गया खत्म। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह सुख के बहुत फर्क है। आप आत्म सुख और इंद्रिय सुख का फर्क समझ लो, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक सूचनाएं दी गई है, जो शर्तें हैं, जो साधनाएं हैं, उसे जीवन में अपने हृदय से लगाकर उस साधनाओं को करना शुरू कर दो। सो इस तरह से यहाँ पे ये सुख के बारे में बताया है। आत्म सुख जेये स्वर्गे लोके अनंते प्रतिष्ठति ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विद्या में माने आत्म सुख में स्थापित हो जाता है। फिर उसको और कोई इंद्रिय संसारिक सुख की इच्छा रहती नहीं है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा, ये सुन लो, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। इस संसार में ऐसा जे अनंते स्वर्गे लोके, ऐसा सुख देने का वादा कौन कर सकता है? फैमिली कर सकता है, सोसाइटी, देश, पीएम सीएम, भले पार्टी वादाएं करती है और शायद पूरा भी करे तो भी ऐसा सुख तो नहीं दे सकते हैं, कोई आपको नहीं दे सकते हैं, ना बेटा ना माता ना पिता, कोई ऐसा सुख नहीं दे सकता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। इसलिए वे साधु संत कहते हैं जीवन ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। कहते हैं जीवन ऐसा लगता है, साधु संतों की वाणी है, जैसे लगी है भूख और बार बार हमको एक एक गिलास पानी दिया जाता है। समझ में आई बात? भूख लगी है और बार बार हम मांगते हैं तो पानी दिया जाता है। ये आपका संसार ऐसा है, ये सारे संबंध, सारे
पदार्थ जो कुछ भी है ये सब इस तरह के है कि आपको भूख लगी है और आपको पानी दिया जाता है, फिर आप कहते हैं चलो ठीक है क्या करें, कम से कम पानी तो मिले। इस तरह से मन को मना लेते हैं, अंगूर खट्टे है वाला मामला। सो दुनिया पानी पिलाती है, खाना थोड़े देती है। दुनिया खाना नहीं दे सकती, दुनिया आपकी भूख नहीं मिटा सकती है। इसलिए तो सारी कहानियां हैं, सारे एग्जाम्पल्स है। तुलसीदास जी वैकुंठ में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके कहते हैं प्रभु भूख लगी है। बोले भगवान बोले रात को सबको सुला, मैं खाना दे के सुलाता हूँ। बोले नहीं, ये भूख तो वो तो बार बार मिटती है फिर उत्पन्न होती है, मुझे तो ऐसी भूख मिटा दो कि फिर से उत्पन्न हो गई। तो ये है आत्मा सुख, आई बात। तो इस तरह से ये हमें सुख की तीव्रता, स्वाधीनता, सूक्ष्मता, निरायासता, स्थायित्व ये सब कुछ जानना जरूरी है। और इसीलिए माय डियर साधका, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हृदय में होवे ये बहुत जरूरी है। जैसे कल वोटिंग था तो सोसाइटी में लोग बैठे थे, हम पूछा चलो आते हैं ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या दिया तो दिया वोट, नहीं दिया तो नहीं दिया। माने समझ आपकी कितनी है, ना आपको कर्तव्य का भान है, ना आपको देश के प्रति। बोलते हमको क्या लाभ मिलता है, तुम केवल तुम्हारा ही सोचेंगे। पूरी उपनिषद, पूरी गीता, सारे शास्त्र कहते हैं हे जीव, हे साधक, अपने ही केवल अपना ही सुख की कामना से बाहर आओ, तब जाके माने मुझे क्या मिलता है उससे, मेरे देश को क्या मिलता है, मेरी सोसाइटी को, मेरे थाना को, मेरे महाराष्ट्र को क्या मिलता है, ये सोचना जरूरी है। बट वो विराट सोच, वो बड़ी सोच है ही नहीं, छोटी सोच में जीव रहता है, स्वास्थ्य में रहता है। और इसीलिए ये छोटे छोटे सुख जो जूस पीने से और शराब पीने से मिल जाते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं, फिर बड़े सुख की कल्पना कर ही नहीं पाते। सत्संग भी नहीं करते तो कहाँ से बड़े सुख की बात भी, कल्पना भी उनको आएगी, बात भी कभी समझेगी नहीं। सो इसलिए ये उपनिषद आपको बड़ा गोल दिखाती है, बड़े गोल गोल जीव बड़े ध्येय के बारे में समझाती है, तो आपको इंस्पायर करती है कि छोड़ो अब छोटे छोटे सुखों की बातों को, अब बड़े सुख का सोचो। इसलिए गुरुजी हमेशा स्वामी तेजोमयान ये कहते थिंक बिग, ये उनका सूत्र था हम लोगों को। अब छोटा छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, वो सच बात है। इसलिए जीव को, साधक को बड़ा सोचना चाहिए, उस आत्म सुख के बारे में, उसकी प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो है ये यह कश्चित प्राणी मात्र, भाष्यकार कहते हैं कोई भी प्राणी उसको पा सकता है। हमें क्या लगता है केवल मनुष्य, माने बूढ़ा, वृद्ध, जवान, बालक, स्त्री, पुरुष, सब कुछ। लेकिन भाष्यकार कहते हैं यह कश्चित प्राणी मात्र, कोई भी इस आत्मा सुख को पा सकता है। ऐसा नहीं कि गरीब है तो नहीं पाएगा, काले है तो नहीं पाएगा, चाइनीज है तो नहीं पाएगा, रशियन, आप सब लोग, यह कश्चित प्राणी मात्र इसे पा सकता है। और इसलिए रामचरितमानस में काग, शुंडी जी, नंदी जी, गरुड़ जी, सबको, सब ये तो सब पशु पक्षी वगैरह थे, लेकिन सबको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यही बात यहाँ पे कहते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या क्या है, जो केने शितम से शुरू हुई। और अभी यहाँ पे जो कहते हैं बहुत सुंदर शब्द भाष्यकार कहते हैं महाभागम, तीसरी लाइन भाष्य का ओपनिंग है, उससे तीसरी लाइन में कहते हैं केने सितम इत्यादि ना यथोक्तम एवं महाभागान। ये महाभाग माने बहुत ही महाभाग्यशाली विद्या है, और इस विद्या को हमें प्राप्त करना ही चाहिए। और कहते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ये सारी विद्या की प्रतिष्ठा है, माने सारी विद्याएं इसमें समाहित हो जाती है। मैंने कुकिंग की विद्या सीखी, म्यूजिक की, फिर एक्टिंग की, फिर
लो की मैं मेडिसिन की सब विद्याएं सीखी, लेकिन सारी विद्याएं परिसमाप्त जहाँ होती है, मैंने सारी विद्याओं का फाउंडेशन जो है वो ब्रह्म विद्या, वहीं से सारी विद्याएं निकलती है। और जैसे हमने मेडिकल एमबीबीएस कर लिया तो इसका मतलब है कि तुमने 12th भी कर लिया है, तुमने 10th भी कर लिया है और सारा कुछ कर लिया है। तो सारे स्टैंडर्ड जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एमबीबीएस तक के स्टैंडर्ड कहाँ समाहित हुए, समाप्त हुए एमबीबीएस की डिग्री में। ऐसे ब्रह्म विद्या में सारी विद्याओं का समापन होता है। तो फिर एक एक विद्या एक एक विद्या पकड़ पकड़ के सीखे, या फिर ब्रह्म विद्या ही सीख ले, उसी को हमारे गले से लगा ले, हृदय से लगा ले, तो खत्म हो जाएगा। सर्वं कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये ज्ञान में सारी विद्या समाप्त हो जाती है। दुनियावी विद्या का क्या है, पहले उस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, संगीत का, कुकिंग का, ड्राइविंग का, जो भी, मेडिसिन का, फिर क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। ब्रह्म, ये बातें आ गई है, मैं केवल रिफ्रेश करती हूँ। ब्रह्म विद्या में क्या है, वो विद्या प्राप्त हुई तो उसके बाद कर्म करना पड़ता नहीं है, डिफरेंस। सो इस तरह से ये अध्यात्म विद्या है, और इसीलिए समूची अपरा विद्या का पर्यवसान ब्रह्म विद्या में होता है, अध्यात्म ज्ञान में होता है। उसके बाद कोई कर्म करना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या वह कहलाएगी जो हमें मुक्ति देती है। ये मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा सा पेन है पैर में या घुटने में तो भी उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जन्म मरण के संसरण से मुक्ति होने के लिए ब्रह्म विद्या जरूरी है। यह आत्यंतिक मुक्ति, माने एक बार वो मुक्ति मिल गई, घुटनों का दर्द चला गया बाम बीम लगाने से, लेकिन फिर से आता है। लेकिन ये मुक्ति कैसी है, आत्यंतिक मुक्ति, एक बार मुक्त हो गए फिर वापस गुलामी पराधीनता नहीं आएगी। ये सर्वोत्तम विद्या है, और इसीलिए इस विद्या को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भाष्यकार कहते हैं आप अपहत्य पापमानम, माने पाप को नष्ट कर देता है, और पाप को माने पाप पुण्य दोनों को खत्म कर देती है ये विद्या। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्मसात करती, माने अब हमें उस कर्म का कर्तृत्व नहीं होगा, वो कर्तृत्व नष्ट हो गए। और भाष्यकार कहते हैं, यहाँ पे देख लो एक वाक्य फिर पूरा होता है। भाष्यकार कहते हैं, भाष्य में देखो, अपहृत्य पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधूय, ये है ब्रह्म विद्या संसार के बीज को ही विधुय धो डालती है, खत्म कर डालती है, नष्ट कर डालती है। और उसका लक्षण क्या है, अविद्या काम कर्म लक्षणम, संसार बीज का लक्षण क्या है, अविद्या, काम माने इच्छा, कर्म। संसार बीज माने जगत को नहीं नष्ट करती है, हमारे संसरण का बीज को नष्ट कर देती है। कर्म करने का हेतु क्या है, कर्म क्यों करते हैं, कुछ इच्छा है तभी ना। नहीं, मम्मी ने कहा इसलिए मैंने ये काम किया, बट मम्मी ने कहा, बट तू मम्मी को चाहता है, मम्मी की आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे तभी तो तू मम्मी की बात सुनता है ना, तो इच्छा तो है। तो कर्म का हेतु है काम माने इच्छा, और इच्छा का हेतु क्या है, उस आनंद स्वरूप आत्म सुख की अनभिज्ञता माने अविद्या। माने इच्छा कब पैदा होती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपूर्ण हूँ, तब पूर्णता की प्राप्ति के लिए दौड़ता हूँ। लेकिन मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसा पता चल गया, एक ज्ञान हुआ, तो इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं रहेगा। इसलिए साधु लोगों की भी काफी इच्छाएं खत्म हो गई है, तब वे लोग गुरुकुल में रहते या गिरनार की गुफा में हिमालय में रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको काफी इच्छा, अब थोड़ी सी इच्छा है ईश्वर प्राप्ति।
सो इसीलिए आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप भोक्ता बन के बैठे हो। भोक्ता का मतलब है इच्छा करना और भोग भोगना, है ना। तो इसीलिए यह विद्या जो है वो आपको अविद्या, कामना और कर्म से मुक्त कर देगी। यह ज्ञान आपको मूले कुठाराघात की तरह सारी अज्ञानता, उससे उत्पन्न इच्छाएं और उसके द्वारा होने वाले कर्म सबसे मुक्त कर देती है। मुक्ति की यही परिभाषा है, मुक्ति की यही समझ है। बाकी हम लोग जो करते हैं अज्ञानता में, वो क्या है, पेड़ के पत्ते को पानी डालते हैं, मूल में नहीं डालते हैं। समझ में आ रही है बातें? थोड़ा दान किया, धर्म किया और हम सोचते हैं कि काम हो गया, नहीं। मूल में डालना माने ब्रह्म विद्या, सारी अविद्या को नष्ट कर। तो ये है विधुय पापमानम अनंते, अनंत का अर्थ लिखा है अपर्यंते, माने कोई सीमा नहीं, ऐसा सुख आपको प्राप्त होगा। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आपको ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। क्लासिक एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। कर्दम ऋषि का एग्जाम्पल देखो। इस जाय अनंते स्वर्गलोके प्रतिष्ठति के लिए उन्होंने, उनकी पत्नी कौन थी? देवहूति। सती साध्वी ऋषि पत्नी देवहूति को त्याग कर, और नवजात शिशु कौन था? कपिल भगवान। भगवान शिशु रूप में आए। सती साध्वी देवहूति पत्नी थी, उनको भी छोड़कर जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पराधीन सुख है। देवहूति पत्नी अच्छी है, उसका सुख है। बच्चा भगवान का रूप, भगवान ही इस रूप में आए, उनका सुख, बट वो पराया सुख, स्वयं का सुख नहीं है, आत्म सुख नहीं है। और इसीलिए इस सुख की प्राप्ति के लिए कर्दम ऋषि ने गृह त्याग कर दिया। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए योग दर्शन, सांख्य दर्शन वगैरह में क्या कहते हैं? कहते हैं कि दुख का आत्यंतिक नाश, माने आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही उन्होंने गोल माना है। बट वेदांत ने क्या माना है? परम आनंद की आत्यंतिक प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, ये दो चीज मांगी। केवल दुख निवृत्ति नहीं मांगा है, परम सुख की, आत्म सुख की प्राप्ति जो स्वाधीन है निरायास है एक्सेट्रा, और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मानी है। और इसलिए गीता का यह श्लोक प्रमाणित करता है इस बात को, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतुप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो स्वयं आत्मा में सुख पा लेता है, उसको और कहीं सुख की पाने की जरूरत नहीं रहती है। इस तरह से यह उपनिषद पूरा होता है। और हमारे पूर्वाचार्यों को यहाँ स्मरण करके हम प्रणाम करते हैं। पुष्पिका वाक्य में भगवान शंकराचार्य जी को, आनंद गिरी महाराज और विष्णु देवानंद गिरी महाराज को प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से भाष्य और टीका के कुछ अंश थे, कुछ शब्द थे, वो खुल गए। और इस तरह से इस उपनिषद को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। परमात्मा के चरणों में इस सारे वाग्मयी सेवा को समर्पित करते हैं। और इस तरह को शुरू हुआ या केनोपनिषद यहाँ पे अपने गंतव्य को अंत माने पूर्णता को प्राप्त करता है। पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। श्री गुरुभ्यो